प्रणाम। जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों हूँ। भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, कला, गीत संगीत, गायन वादन, दाम्पत्य सुख और हमारे जीवन के समग्र सुखों के जो कारक हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो अपनी वर्तमान राशि उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके 24 अप्रैल की मध्य रात्रि को मेष राशि जो भूमपुत्र मंगल की राशि वहां पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 19 मई तक रहेंगे। 19 मई तक शुक्र का ये गोचर कई मामलों में अति विशिष्ट है। जैसे कि शुक्र यहाँ प्रारंभ के एक हफ्ते देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। दूसरे उच्च के सूर्य के साथ ही उनकी ये युति होगी और लंबी युति होगी, लगभग 15 मई तक ये युति रहेगी प्रारंभ से लेकर के। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, शुक्र यहाँ पर अस्त अवस्था में ये गोचर होगा। और चौथी अति महत्वपूर्ण बात, शनि की तृतीय वक्र दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। और पांचवी और अति महत्वपूर्ण बात, शुक्र जिस राशि पर गोचर करेगा अर्थात मेष राशि के स्वामी मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना करके ठीक एक घर पीछे चल रहे हैं। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा इसका विश्लेषण करेंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए, पहले तो मैं प्रारंभ में बता दूं, शुक्र किसी के लिए दुख नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि शुक्र सुख के कारक हैं, तो सुख का कारक दुख नहीं दे सकता। लेकिन हम शुक्र के द्वारा प्रदत्त जो सुखोपभोग की सामग्रियां हैं, उसके अत्यधिक उपभोग के कारण अपने लिए विपत्ति का आमंत्रण कर लेते हैं। तो जो आपत्तियां आएंगी, जो परेशानी आएंगी, वो हमारे अपने स्वभाव के कारण आएगी। हमारे अपने गुण कर्म स्वभाव से, चिंतन चरित्र व्यवहार के कारण ऐसी परेशानी आएगी। इसलिए शनि की दृष्टि बता रही है, हमें संकेत कर रही है कि हमें बहुत अलर्ट रहना है। किसके प्रति? अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार के प्रति। अगर इन पर हमने नियंत्रण कर लिया तो ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है और सबके लिए श्रेष्ठ है। सबसे ज्यादा जिन कुछ राशियों को शुक्र के इस गोचर का लाभ तो सबको मिलेगा, लेकिन जिन कुछ राशियों को सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, उनमें से एक राशि मकर राशि है। मकर राशि के जातकों की बात करें तो शुक्र आपके दशम स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान पर कुल दीपक योग बना करके गोचर करेंगे। यहां पर शुक्र दिग्बल को प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे यहां पद्म सिंहासन योग बना करके शुक्र बैठेंगे। अब जब शुक्र पद्म सिंहासन योग बना करके बैठेंगे तो इनके गुणों में और वृद्धि होने जा रही है। कैसे? क्योंकि उच्च के सूर्य साथ में इनके चल रहे हैं। उच्च का सूर्य यहां पर उच्च के रहेंगे। चतुर्थ पे स्थान पे सूर्य का उच्च का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शुक्र के साथ चूंकि बैठेंगे तो अब यहां पर शुक्र के प्रभाव में जब वृद्धि होगी तो जबरदस्त ये गोचर होगा। लेकिन प्रारंभ में बताया, शनि के दृष्टि के प्रति हमको सावधान रहना है और जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं मंगल के अंगारक योग से सावधान रहना है। ये यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ी आपको गहरे समस्या में डाल सकती है। केवल मैं सावधान कर रहा हूं और ये सावधानी अगर आपने बरत ली तो इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। जैसे कार्य क्षेत्र में जबरदस्त आपका प्रभाव रहेगा। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आपको राजनीति में जबरदस्त सफलता प्राप्त हो सकती है आपको। अब यह है कि हर मकर राशि का जातक राजनेता तो नहीं बन जाएगा, लेकिन ऐसे मकर राशि के जातक जो राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनको लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। चुनाव आदि लड़ रहे हैं तो उनकी विजय होने की संभावना प्रबल होगी। दूसरी बात, यहां पर शुक्र चतुर्थ स्थान पर बैठकर आपके सुख को बढ़ाएगा। जनरल सुख, सोसाइटी में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको भूमि भवन वाहन के सुख बढ़ेंगे। वाहन आपके पास है, दूसरा लेने की संभावना प्रबल हो सकती है। घर आपके पास है तो दूसरा लेने की भी संभावना प्रबल हो सकती है। भूमि आदि के क्रय करने की संभावना प्रबल है। तो अगर ये सब नहीं लेते हैं तो आप अपने पुराने मकान को डेकोरेट कर सकते हैं, पुराने वाहन को डेकोरेट, साज सज्जा आदि कर सकते हैं। तो इस तरह के आपके संभावनाएं प्रबल हैं। और भूमि भवन वाहन का सुख, समाज का सुख, माता का सुख, सुते से सुखे जाते, तो मतलब सुत का मतलब ये बच्चों के संतान का कारक
अगर सुख स्थान पर बैठता तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, खासकर हार्ट संबंधी समस्या, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, हाइपर एसिडिटी की समस्या माता जी को आ सकती है, हड्डियों से संबंधित समस्या, आंख से संबंधित समस्या। तो इन सब चीजों के प्रति माता जी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। डायबिटीज वगैरह उनको अगर है तो उससे भी समस्या आ सकती है। बाकी ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है मकर राशि के जातकों के लिए। उनके आय को बढ़ाने वाला, कि धन को बढ़ाने वाला, उनके भोग विलास ऐश्वर्य की सामग्रियों को जुटाने वाला ये गोचर होगा। बहुत अच्छा इस कार्यकाल में अगर कोई व्यापार व्यवसाय है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी नहीं प्राप्त है, नौकरी के लिए प्रयासरत है तो ये उसके लिए भी अच्छा है। कोई परीक्षा दे रहे हैं उसमें सफलता की प्राप्त, नौकरी प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर के ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम जीवन के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। अगर आप लव लाइफ में है तो वहां से भी अच्छा है, समाचार प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के लिए अच्छा है, करियर के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कर सकते हैं आप। ग्रह अनुकूल हैं, उस दिशा में आप प्रयास करें, सफलता आपको प्राप्त ही होगी। कुछ अच्छी सूचना, कुछ बड़ा समाचार आपको प्राप्त होगा। कुछ जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं ऐसी घट सकती हैं जो आपको बहुत प्रसन्न कर दें। इस कालखंड 19 मई तक की संभावना आपकी बनी हुई रहेगी। शुक्र यहाँ पर रहते हुए 2 नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे। एक तो है भरणी नक्षत्र, दूसरा कृत्तिका नक्षत्र। भरणी नक्षत्र पर 5 मई तक रहेंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का स्वयं का नक्षत्र है, फलतः भरने का काम करेंगे, इच्छाओं के पूर्ण होने का समय है। घर को भरने, घर पे सुखोपभोग की सामग्रियां, ऐश्वर्य भोग विलास की सामग्रियां, सांसारिक भौतिक संसाधनों को से घर को भरने का समय है, भरेंगे शुक्रदेव। दूसरे 5 मई के बाद जब कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे, चतुर्थ का शुक्र भटकाव लाता है जीवन में। जीवन में एक से अधिक लोगों से संबंध, एक से अधिक विपरीत लिंगियों से संबंध को भी दर्शाता है। तो यहाँ चतुर्थ का शुक्र जब सूर्य की ऊर्जा के साथ बैठा हुआ है, ऊपर से कृत्तिका नक्षत्र पर जब गोचर करेगा तो थोड़ा सा चारित्रिक भटकाव की संभावनाओं को बढ़ा देगा। काम वासना प्रबल हो सकती है। सुख को प्राप्त करने की, ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल हो सकती है कि आप अनैतिक आचरण कर सकते हैं, अनैतिकता का रास्ता पकड़ सकते हैं। वहां पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मैंने प्रारंभ में बताया चिंतन, चरित्र, व्यवहार आपको बिल्कुल सही रखना होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है और राशि का स्वामी भी अंगारक योग में है। इन सब चीजों पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखेंगे तो ये गोचर अत्यंत शुभ होगा। इसके और शुभत्व को बढ़ाने के लिए क्या करें? गायत्री मंत्र का जप करें, विवेक की साधना करें, विवेक आपका बना रहे, उसके लिए गायत्री मंत्र सर्वोत्तम है। आपकी प्रज्ञा जागृत हो, विवेक जागृत हो आपका। इसके लिए डूज और डोंट्स आप समझ पाएं, कर्तव्य के बीच में आप रेखा खींच पाएं, उचित और अनुचित का निर्णय ले पाएं और उचित के साथ चल सके। इसके लिए गायत्री मंत्र आपको हर व्यक्ति को जपना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। कहीं किसी शास्त्र में स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने से रोका नहीं गया है। किसी को कोई श्लोक पता हो तो हमको जरूर बताइएगा कमेंट में। तीसरे, श्री सूक्तम का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएगा। शिव जी का अभिषेक अगर आप शुक्रवार सोमवार को दही चढ़ाते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा है। छोटी बच्चियां घर के इर्द गिर्द, घर में, पड़ोस में कहीं भी हैं तो उनका पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। कुछ गिफ्ट आप दे सके शुक्रवार को, रुमाल, वस्त्र या इत्र वगैरह दे करके, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये गोचर होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, आपका समय इस पर जाया करना सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही मिलने का वादा करता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।